एंगुलर में फॉर्म बना रहे हो और टेम्पलेट ड्राइवन वर्सेस रिएक्टिव फॉर्म में कंफ्यूज हो और तुम्हें फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस पे मैंने पूरा प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म हमें क्रिएट करने हैं। विद इस पे मैंने वैलिडेशंस भी लगाए हैं एंड उसी वैलिडेशन के साथ हमें किस तरह से एरर्स वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, ये भी मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाया है। तो रिएक्टिव फॉर्म एंगुलर का एक पावरफुल वे है फॉर्म हैंडल करने का। ये जब हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना होता है या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी फील्ड्स रहती है, तो उस वक्त हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स ये प्रेफर करते हैं। तो यहाँ फॉर्म का लॉजिक एचटीएमएल में नहीं बल्कि टीएस फाइल में लिखा जाता है। इससे फॉर्म को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से हमें एक रिएक्टिव फॉर्म्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो app.module.ts ये फाइल है, इस फाइल में हमें imports के यहाँ पे जो ng मॉड्यूल में आपको मिलेगा, imports के यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल ये इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी इंपोर्ट करना है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल जो कि एंगुलर फॉर्म से आएंगे। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। उसके बाद हमें ये करना है कि रिएक्टिव फॉर्म्स ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। आप भी आपके इसमें नया कंपोनेंट बना सकते हैं एंड इसमें हमें इंपोर्ट करके लेना है फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म बिल्डर्स एंड वैलिडेटर्स। हमें ये सारी चीजें लगने वाली है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है और ये एंगुलर फॉर्म से ही आएंगे। तो फॉर्म ग्रुप जो होता है, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के अंदर सारे जितने भी हमें हमारे फॉर्म कंट्रोल्स है, फॉर्म कंट्रोल्स मीन्स जो हमारी फील्ड्स है, जो यहाँ पे फील्ड्स हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं एंड तो वो सारे फील्ड्स विथ वैलिडेटर्स के साथ, तो वो सारे फील्ड्स जो है वो फॉर्म ग्रुप के अंडर में आएंगे। एक फॉर्म ग्रुप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे फील्ड्स रहेंगे, तो इसलिए हमें वो फॉर्म ग्रुप लेना है। एंड फॉर्म बिल्डर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म बिल्डर जो है वो एज अ हेल्पर क्लास यहाँ पे यूज होता है, जो कि फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल ये दोनों भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म बिल्डर एक हमने लिख गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरा एक प्रोफाइल फॉर्म प्रोफाइल फॉर्म ऐसा एक ये एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले एक फॉर्म का नाम है मेरा, ये जो है फॉर्म का नाम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि फॉर्म ग्रुप ऐसा मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो अभी यही फॉर्म ग्रुप जो है, यही फॉर्म ग्रुप यहाँ पे मैं दिस डॉट प्रोफाइल फॉर्म इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगी और इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा मेरा कि दिस डॉट एफ बी। अभी ये मेरा कहाँ से आएगा दिस डॉट एफ बी, और ये किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना है, एंड ये सब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आएगा। जो भी फील्ड्स यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करने वाले हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रहेंगे। तो अभी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या देना है कि प्राइवेट यहाँ पे एफ बी जो है ये मेरा जो फॉर्म बिल्डर रहेगा, ये फॉर्म बिल्डर का मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है। ओके, अभी ये एरर, हाँ, तो फॉर्म बिल्डर का जो है एफ बी ये मैंने इंस्टेंस बनाया है। ये प्रोफाइल फॉर्म ये मेरा एक फॉर्म ग्रुप है। इसी प्रोफाइल फॉर्म के अंदर मेरे सारे फील्ड्स रहने वाले हैं, इसी के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एफ बी को कॉल करती हूँ, एक्सेस करती हूँ, तो एफ बी एंड यहाँ पे मेरा आएगा डॉट ग्रुप, एफ बी डॉट ग्रुप, और ग्रुप में मेरा सारा का सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने वाला है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मैं सारी जो मेरी फील्ड्स रहने वाली है वो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगी। तो ये मेरा इनिशियली एक स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फॉर्म ग्रुप बनाना है। मैंने एक प्रोफाइल फॉर्म, ये एक मेरा फॉर्म का नाम है। इसके अंदर अभी मैंने फॉर्म बिल्डर ये लिया है। फॉर्म बिल्डर क्या करेगा, एक हेल्पर क्लास का काम करता है, जिससे कि मुझे फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एफ बी करके मैंने उसका एक इंस्टेंस बनाया। यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस किया कि दिस डॉट एफ बी डॉट ग्रुप। ये ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म ग्रुप ही है, जिसके अंडर हम लोग ऑब्जेक्ट में सारी ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे फील्ड है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे कॉलन करेंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा, एंड इसमें एक एरे आएगा। ठीक है, इस एरे के अंदर हमें वैलिडेटर्स ये डालना है। तो वैलिडेटर्स के साथ हमारा आएगा रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट हमारा वैलिडेशन क्या है, रिक्वायर्ड का। मैं यहाँ पे टीएस फाइल में सबसे पहले सारे के सारे जो फील्ड्स है, हमारे इनपुट फील्ड्स, उनको मैं इनिशियलाइज करती हूँ, एंड बाद में मैं एचटीएमएल फाइल में जाके पूरा का पूरा जो अपना डिजाइन है, डिजाइन प्लस इनका जो फील्ड्स है उनका कनेक्शन करने वाली हूँ, उनका बाइंडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टीएस का जो काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमें फील्ड्स पता है। तो यहाँ पे वैलिडेटर्स कहाँ से आ रहा है, ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया है एंगुलर फॉर्म से। तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ये मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि इस वैलिडेशन से क्या होगा कि यूजर अगर मतलब उस इनपुट फील्ड पे जाता है एंड वहां पे अगर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता है, तो ये वैलिडेटर उस वक्त एग्जीक्यूट होता है रिक्वायर्ड का। तो फिर उस इस वजह से, इस वैलिडेटर की वजह से हम लोग वहां पे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड ये वैलिडेशंस लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लेना है, और यहाँ पे और एक मेरा पैटर्न है। अभी फर्स्ट नेम जो है वो मेरा एक कैरेक्टर में वहां पे मैं एंटर करूंगी, बट कोई भी वहां पे अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, मैंने कोई एरर शो नहीं किया, तो क्या करेगा, कोई भी वहां पे आके स्पेशल कैरेक्टर डाल देगा या फिर नंबर एंटर करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पैटर्न लेना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न लेना है। वो पैटर्न पूरा का पूरा उस पैटर्न के द्वारा कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर डालता है या फिर नंबर डालता है, तो उस पैटर्न की वजह से वहां पे एरर मैसेज शो हो जाएगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एनी न्यूमेरिकल नंबर्स आर नॉट अलाउड। ये मैसेज हम लोग वहां पे शो करेंगे। तो फिर हम लोग पैटर्न समझते हैं कि हमें किस तरह से लगाना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न में यहाँ पे लेती हूँ, एंड इस अभी पैटर्न जो है, ये पैटर्न बड़ा ही अटपटा रहता है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न जो है वो लेके रखा है, जो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट मतलब लेके रखा है। आप भी इसको अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करके रखिए, ताकि क्योंकि ये ऐसी इस तरह के पैटर्न हम लोग कभी ध्यान में नहीं रखेंगे। तो आप भी आपके कॉपी में इसको नोट करके रखिए, जो भी पैटर्न्स अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाले हैं। जब आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये वैलिडेशंस वहाँ पे लगा सकते हैं। एक वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ये ठीक है, हमें पता है, ये इजीली हम लोग लगा लेंगे। लेकिन ये पैटर्न कभी हमारे ध्यान में नहीं रहेगा। तो ये पैटर्न आप नोट डाउन करके रखिए आपके बुक में। ठीक है, फिर हमारा आएगा सेकंड फील्ड लास्ट नेम। लास्ट नेम भी सेम हमारा मतलब फर्स्ट नेम के जैसा ही हमारा अ, एक स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा। तो इसमें भी पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें हमें कॉमा लगाना है, फिर से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड करेंगे, क्योंकि ये भी फील्ड हमें रिक्वायर्ड है। फिर मैं कॉमा दूंगी, और इसको भी मैं वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न करूंगी, और इसका जो पैटर्न है मेरा सेम इसी के तरह रहेगा, सेम इसी के जैसा ये मेरा पैटर्न रहेगा। इसके अंदर मैंने पैटर्न डाल दिया। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद एक कॉमा लगाना है। फिर क्या आएगा, मेरा फील्ड कॉन्टैक्ट आएगा। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ये एक मेरा फील्ड आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा करती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर ये फील्ड मैंने यहाँ पे किया, फिर से यहाँ पे कोलन आएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये पैटर्न, ये जो सिंटैक्स है लिखने का तरीका, ये सारे के सारे फील्ड्स के लिए सेम ही रहने वाला है। आप एक बार इसको समझ लो कि किस तरह से लिखना है, बाकी अगली बार आप खुद से ट्राई कर मतलब खुद लिखना समझ जाओगे। फिर से यहाँ पे हमें वैलिडेटर्स लगाना है, तो उसके पहले हमें यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा।
तो वैलिडेटर्स डॉट कॉन्टैक्ट नंबर भी हमेशा हमें रिक्वायर्ड रहता है, ये भी मैं रिक्वायर्ड करूँगी। इसको भी वैलिडेटर्स लगाऊँगी। बट ये कॉन्टैक्ट नंबर का भी पैटर्न जो है वो अलग पैटर्न है। ये जो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में लगाया उस तरह का पैटर्न नहीं है। इसका जो पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, क्योंकि ये नंबर्स है। अभी हमें यहाँ पे नंबर्स एंटर करना है। तो ये नंबर्स भी अगर उस कॉन्टैक्ट नंबर के फील्ड में अगर मैं कोई कैरेक्टर डालती हूँ या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर डालती हूँ, तो ये भी अलाउड नहीं करेगा। एक एरर मैसेज शो करेगा कि ओनली इनवैलिड मोबाइल नंबर या या फिर एंटर ओनली 10 डिजिट नंबर, इस तरह के एरर्स मैसेज हम लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा मेरा ईमेल। ईमेल का एक मेरा फील्ड है, यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद और मेरा इसमें जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इस पे मैं सेम वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड लगाऊंगी, क्योंकि ये भी हमें, सॉरी मेरा यहाँ पे ऊपर चला गया कर्सर, तो यहाँ पे हम लोग वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ये लगाएंगे, क्योंकि ईमेल भी जो है हमारा रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, कॉमा के बाद फिर से वैलिडेटर्स दूंगी। इसका भी पैटर्न जो है और इसका भी पैटर्न है वो अलग रहने वाला है, ईमेल का पैटर्न। तो ईमेल का पैटर्न हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये ईमेल का पैटर्न जो है वो ईमेल का जो फॉर्मेट है वही फॉलो करेगा। अगर हम कुछ भी वहाँ पे एंटर करते हैं, सिर्फ नंबर या फिर इनवैलिड पैटर्न या फिर उसमें @gmail.com ये कुछ भी नहीं रहता है, तो वो एरर मैसेज शो करेगा, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल आईडी। और रिक्वायर्ड अगर किसी ने वहाँ पे ईमेल आईडी एंटर नहीं किया तो वैलिडेटर्स, तो ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड का जो वैलिडेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये फील्ड जो है, ये फील्ड हमें अभी ये सारी जो फील्ड है ये किस में आएगी, ये प्रोफाइल फॉर्म में आएगी। एंड ये सारी फील्ड्स जो है वो एक फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल की तरह एक ट्रीट होता है ये, इसको ही हम लोग फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं। और ये सारे के सारे फॉर्म कंट्रोल्स एक ग्रुप के अंडर है। तो यही हो गया हमारा फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप। एंड फॉर्म बिल्डर जो है, वो फॉर्म बिल्डर यहाँ पे हमने यूज किया है, तो ये एक हेल्पर क्लास का काम यहाँ पे कर रहा है। तो हर एक ये जो फील्ड है वो हमें प्रोवाइड करती है उसका स्टेटस। हर एक फील्ड मतलब ये फॉर्म कंट्रोल, तो हर एक फॉर्म कंट्रोल हमें उसका स्टेटस प्रोवाइड करेगा कि क्या स्टेटस प्रोवाइड करता है कि इनवैलिड है या नहीं, यूजर ने वहां पे मतलब एंटर करते वक्त वहां पे कुछ टच किया है या नहीं, टच मतलब इनपुट फील्ड में जो कर्सर हम लोग एंटर करते तो वो किया है या नहीं। अगर वो किया है, वहां पे टच हुआ है एंड कोई भी वैल्यू अगर एंटर नहीं हुई है, तो उससे एंगुलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब कोई भी वैल्यू एंटर नहीं है, ब्लैंक है, एम्प्टी फील्ड है। तो फिर वहाँ पे एरर मैसेज करना है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। इस तरह से हमने ईमेल तक किया। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं जेंडर का। तो जेंडर के लिए यहाँ पे कोई भी वैलिडेशंस नहीं है, तो इसको सिर्फ हम लोग मतलब कोई पैटर्न नहीं है पर्टिकुलर, इसमें सिर्फ हम लोग वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड यही पैटर्न करेंगे, या फिर ये ऑप्शनल भी है, बट ये एक वैलिडेशंस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी सेम मैं इसके अंदर फिर से ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बना, इसी के अंदर मैं और एक ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, हॉबीज करके, हॉबी करके, या फिर हॉबीज, ऐसा मेरा आएगा। तो हॉबीज में क्या आएगा मेरा, इसमें कोलन दिस डॉट FB, सेम इसी के जैसा ही, क्योंकि ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। और डॉट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप आएगा और इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अंदर जो है हमारी फील्ड्स बनने वाली है, कोडिंग, हॉबीज। हॉबीज क्या है मेरी, कोडिंग। ठीक है, एक कोलन दिया, इसके अंदर एरे आएगा। तो यहाँ पे मैं इनिशियली उसको
फॉल्स करती हूँ, ट्रू कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वो मुझ पे, मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरा जो हॉबीज़ है, उसको मैं क्या करूँगी इनिशियली। नल तो नहीं करना है, बट ट्रू एंड फॉल्स में उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। रीडिंग किया मैंने, इसको मैं इनिशियली ट्रू कर देती हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। और सेकंड क्या है मेरा, ट्रैवलिंग, सॉरी मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग, ये हो गया मेरा थर्ड हॉबी। तो इसको भी मैं ट्रू बना देती हूँ। ट्रू या फिर फॉल्स, इसमें से हम लोग जो हमें चाहिए वो बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अभी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसमें रिएक्टिव फॉर्म्स में बना सकती हूँ। ये ऑब्जेक्ट, ये हम लोग एज ए एड्रेस में भी कर सकते। जो एड्रेस हमारा एक फील्ड रहेगा, उसके अंदर हमारी कंट्री, स्टेट, सिटी ये भी रहती है। तो उस केस में भी हम इस तरह का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। बट ये फील्ड्स हम इस तरह से हमें लिखनी है। तो अभी यहाँ पे हमारा ये बन गया है, जो टाइपस्क्रिप्ट में जो हमने हमें फील्ड्स अभी यहाँ पे मिल गई है, और सारी फील्ड्स को हमने वैलिडेशंस लगाया है। तो ये पार्ट जो है टीएस फाइल का, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल में जो है वो डिजाइन प्लस बाइंडिंग हमें करना है। जो भी हमने टीएस फाइल में जो इनपुट फील्ड्स हमने इनिशियलाइज किया है, तो इस इनपुट फील्ड के साथ हमें किस तरह से बाइंड करना है एचटीएमएल फाइल में, तो ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले एक ड्यू लेती हूँ। ये एक ड्यू लिया, इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि एक कंटेनर लेती हूँ। ये कंटेनर मैं किस लिए ले रही हूँ, ताकि मुझे यही चाहिए कि लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में मुझे एक स्पेस मिलेगा कंटेनर यूज करने से। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप 5 दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन टॉप में 5 चाहिए, नहीं तो मेरा जो टेक्स्ट है वो पूरा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे और एक मैं ड्यू ले रही हूँ, जिसपे कि मेरा आएगा, जिसके कि मुझे ये एक कार्ड फॉर्म में चाहिए मेरा, मतलब एक पॉपअप के इसमें। तो मुझे, मैं यहाँ पे एक कार्ड लेती हूँ, जो कि दिखने में ये कार्ड के जैसा लगे। फिर इसको एक मैं शैडो एलजी करती हूँ, P4 यानी कि पैडिंग 4 ये हो जाएगा मेरा। और मैं इसको राउंडेड बना देती हूँ। इस तरह से मैं राउंडेड कर देती हूँ। तो इसके इसके अंदर मेरा अभी एक H1 टैग रहेगा, जिसमें कि मैं करूँगी अ, एक यूजर प्रोफाइल फॉर्म, ऐसे करती हूँ मैं। ये एक मेरा हेडिंग रहेगा, और इसके अंदर मैं एक क्लास लगाऊंगी, जो कि मेरा रहेगा टेक्स्ट सेंटर। सेंटर ये करूंगी, और टेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमरी करती हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यूआई में ये किस तरह से दिख रहा है। ब्राउजर में अभी चेक करते हैं। तो अभी ये मेरा यहाँ पे यूजर प्रोफाइल फॉर्म इस तरह से दिख रहा है। ये H1 टैग में होने की वजह से ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे H2 ये टैग करती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा छोटा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठीक है। तो ये मैंने जो कार्ड लिया है, कार्ड की वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। जो मैंने शैडो लिया था, ये शैडो एंड राउंडेड की वजह से ये यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ गया। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल डिजाइन रेडी हो गया है। अब जिस तरह से मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐड करूंगी, तो ये नीचे एक्सपांड होते जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म लेना है। ये फॉर्म हमने, फॉर्म के अंदर ही हम लोग, हमारा जो है वो कोड रहने वाला है। हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहाँ पे फॉर्म लेना है। तो इस फॉर्म में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में एक फॉर्म ग्रुप ये लेना है हमको। फॉर्म, ये मेरा आ गया फॉर्म ग्रुप स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके अंदर क्या आएगा, जो यहाँ पे मैंने फॉर्म फॉर्म का नेम इनिशियलाइज किया है फॉर्म ग्रुप का,
वो यहाँ पे मुझे देना है, ठीक है? वो मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं एक इवेंट कॉल करती हूँ जो कि मेरा रहेगा एनजी सबमिट, और उस पे मैं एक फंक्शन लिखती हूँ ऑन सबमिट, एंड इस फंक्शन को मैं टीएस फाइल में कॉल करके लेती हूँ, नहीं तो मुझे एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे को कॉल कर लेती हूँ इस फंक्शन को। फिलहाल के लिए मैं इसको एम्प्टी रखती हूँ। बाद में जब हमारा यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसमें हम लोग कंसोल में उसको कॉल कर लेंगे। ये बन गया अभी हमारा फॉर्म। मतलब ये फॉर्म अभी हमारा फॉर्म टैग के अंदर हमने प्रोफाइल फॉर्म ले लिया। तो प्रोफाइल फॉर्म में जितने भी हमारी फील्ड्स है, वो फील्ड्स अभी हमें सब कुछ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब कुछ मिल गया है। अभी क्या लेना है, एक ड्यू लेना है जिसमें कि मेरा रहेगा यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं MB3, मतलब ये मार्जिन मार्जिन बॉटम 3 ये मैंने किया है। फिर इसके अंदर मेरा एक जाएगा लेबल, मैं लेबल दूंगी। लेबल के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल ही लेबल ऐसा रख रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम ये मेरा लेबल का नेम है, और यहाँ पे मैं एक इनपुट दूंगी। एक इनपुट, इनपुट का टाइप है टेक्स्ट, और उसके बाद एक क्लास आएगा मेरा। ये क्लास, ये सब कुछ बूटस्ट्रैप का ही है। फॉर्म कंट्रोल ये क्लास देने से क्या हो जाएगा कि जो इनपुट फील्ड है वो मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएगा। मुझे उसमें कोई भी बॉर्डर रेडियस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये सब प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने बूटस्ट्रैप से ही लिया है। फॉर्म कंट्रोल ये मैंने ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, फॉर्म कंट्रोल नेम। तो कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल नेम, ये फॉर्म कंट्रोल नेम क्या करता है, इसमें क्या करना है हमें, जो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किए, डिक्लेयर किया है, जो इनपुट फील्ड्स, वही इनपुट फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल, अभी एंगुलर को पता चल जाएगा कि फॉर्म कंट्रोल नेम उसे मिल गया, मतलब फर्स्ट नेम जो है ये इसके फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमें यूआई में वो किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हमें जो हमारा फर्स्ट नेम है ये फील्ड यहाँ पे रेडी हो गई है। आप चाहे तो प्लेस होल्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेबल ये लिया है। तो फर्स्ट फील्ड हमारी इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा MB मतलब मार्जिन बॉटम 2 कर सकती हूँ, ताकि मेरी इनपुट फील्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक ड्यू मेरा बन गया है। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे सेम ड्यू लास्ट नेम के लिए भी लेना है। ठीक है, तो सेम ड्यू को मैं अभी मुझे पता है कि ये सेम ही रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दूंगी। ठीक है, लास्ट नेम, क्योंकि मेरा टाइप टेक्स्ट ये सेम रहने वाला है, क्लास भी मेरा सेम रहने वाला है, और फॉर्म कंट्रोल नेम में सिर्फ मेरा लास्ट नेम जो है वो चेंज होगा। तो मैं सेम यहाँ पे ये चीज एंटर करूंगी। तो ये दो फील्ड्स अभी मेरी बन गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फील्ड्स हमें मिल गई है। फिर से मैं सेम यहाँ पे कॉपी कर लूंगी कि मुझे सेम ही चाहिए। तो लास्ट नेम के बाद हमारा आता है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ये डालते हैं, बट इसका जो टाइप है वो नंबर आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा। ये नंबर रहेगा। ये सेम जो हमारा फॉर्म कंट्रोल है वही रहेगा। फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और यही फील्ड्स यही लेना है हमें, जो हमने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे, वही लेना है, और दूसरा हमारे मन से कुछ भी हमें टाइप नहीं करना है। कॉन्टैक्ट नंबर ये फील्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ, फिर मैं ईमेल आईडी के लिए लेती हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ मिल जाएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी यहाँ मैं यहाँ से ईमेल उठाती हूँ।
यहाँ पे ईमेल ये डाल देती हूँ। फिर ये ईमेल आईडी का बन गया। अभी जेंडर का जो है और यहाँ पे मैं टाइप जो है ईमेल कर देती हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो जेंडर है का यूआई बनाना है। तो सेम हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेंडर आएगा हमारा। ठीक है, जेंडर ये हमारा लेबल रहेगा। जेंडर हम जो है वो हम लोग रेडियो बटन में ले रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लेंगे रेडियो। ताकि टाइप अगर रेडियो लेते हैं तो वहाँ पे सर्कल में एक ऐसा हमें मिलेगा टाइप रेडियो लेने की वजह से। और यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यू। वैल्यू में जाएगा मेल। सबसे पहले वैल्यू में मेल जाएगा। और फॉर्म कंट्रोल में हमारा जेंडर, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किया है सेम। और एक और यहाँ पे आएगा मेल। ये हमें वहाँ पे ऐसे बुलियन के बाजू में शो करेगा मेल। ये इसलिए है। सेम इनपुट फील्ड हमारी यहाँ पे भी आएगी फीमेल के लिए। ये हो गई मेल के लिए। टाइप इसका रेडियो रहेगा और ये यहाँ पे बन जाएगा फीमेल। फिर यहाँ पे भी हमारा रहेगा फीमेल। इस तरह से इसका ड्यू हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आएगा हमारा हॉबीज वाला। यहाँ पे क्या ड्यू बना देते हैं, यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं सबकी टाइपिंग। इस तरह से हमारा हॉबीज का बन गया कि फॉर्म फॉर्म ग्रुप नेम वहाँ पे क्या आएगा। अभी फॉर्म कंट्रोल नेम ये हम लोग कोडिंग डालते हैं, बट मतलब फॉर्म कंट्रोल नेम में जो इसके अंदर के फील्ड है वो हमने फॉर्म कंट्रोल में लिया है। बट फॉर्म कंट्रोल ग्रुप ग्रुप नेम कौन सा है हमारा, फॉर्म ग्रुप नेम कौन सा है, हॉबीज। यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नेम हॉबीज डाला। और उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पे बटन ऐड करना है। बटन में जो कि हमें हमारा रहेगा सबमिट। सबमिट ये बटन रहेगा। इसके अंदर हम क्लास ऐड करेंगे और उस यहाँ पे हमें डिसेबल्ड ये करना है। डिसेबल्ड हम करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा प्रोफाइल फॉर्म है। ये प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पे दिया है, यही प्रोफाइल फॉर्म यहाँ से ले। और ये प्रोफाइल फॉर्म जब तक इसका जो स्टेटस है डॉट इनवैलिड, ये इनवैलिड, जब तक ये इनवैलिड है तब तक ये डिसेबल रहेगा। और जैसे ही इसका स्टेटस वैलिड बन जाता है ये जो सबमिट बटन है वो अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास हम लोग देखते हैं, ये वाला क्लास हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये बटन का क्लास हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। फिर फॉर्म में फाइनल लुक देखते हैं किस तरह से हमारा बन गया है। अभी ये यहाँ पे हमने ट्रू किया था, इस वजह से यहाँ पे चेक बॉक्स में दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू एंटर करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमारे कोड में जाना है। यहाँ पे सबमिट बटन जो है ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, ये इवेंट कॉल होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंसोल में हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग कंसोल लॉग में प्रिंट करके चेक कि हमें सारी वैल्यू मिल रही है क्या। प्रोफाइल फॉर्म डॉट वैल्यू, वैल्यू करने से सारे वैल्यू करने से हमें सारे के सारे जितने भी वैल्यूज हमने एंटर किए हैं वो हमें मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टीचिंग लिया है। तो यहाँ पे भी हमें टीचिंग ही करना है। ओके, ये आएगा हमारा। तो ये हो गया है। ये एरर अभी हमारा कंप्लीट हो गया, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है।
एक-एक फ़ील्ड यहाँ पे अभी ये डिसेबल्ड है, ये अनेबल नहीं है, ये जो फ़ील्ड है हमारा वो डिसेबल है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अगर वैल्यू एंटर करते हैं, अभी तक हमने कोई भी यहाँ पे सिर्फ़ वैलिडेशन लगाया है, बट कोई भी एरर मैसेज शो नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ प्रिया गजभिये, ये मैं मेरा लास्ट नेम डालती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, 10 डिजिट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे मैं ईमेल आईडी एंटर करूँगी, फीमेल, और ये दोनों भी मैंने ट्रू किया है, इस वजह से ये दोनों भी यहाँ पे इनिशियली ट्रू दिख रहे हैं। अगर मैंने फॉल्स किया होता तो ये तीनों भी अनचेक रहते। और यहाँ पे डॉट कॉम, राइट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में उसे नहीं मिला था, इस वजह से ये बटन डिसेबल ही था। जैसे मैंने ये प्रॉपर फॉर्मेट डाला, उसे प्रॉपर वैल्यू मिल गई, तो इसने ये बटन अनेबल कर दिया। तो यहाँ पे सबमिट करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंसोल लॉग जो हमने किया था, वो कंसोल लॉग में हमें वैल्यूज मिल गई है। कॉन्टैक्ट नंबर में ये, ईमेल, फर्स्ट नेम, जेंडर जो है वो, हॉबीज जो हमने दिया था ये फॉल्स, ट्रू ट्रू, एंड लास्ट नेम। तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अभी हमें यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करना है। तो वैलिडेशन किस तरह से लगाना है, मतलब एरर मैसेज हमें शो करने हैं। एरर मैसेज किस तरह से शो करने हैं उसका देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक एरर मैसेज का जो है ये बना के रखा है ऑलरेडी, हम इसको ही यूज करेंगे। तो अभी इसको किस तरह से लिखना है पहले ये समझते हैं। तो ये एक मैंने डिव लिया, उसमें क्लास लिया है टेक्स्ट डेंजर। टेक्स्ट डेंजर जो है इससे हमें रेड कलर में जो है हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एनजी इफ में मैंने एक कंडीशन लगाई है, और जो प्रोफाइल फॉर्म लिया है वो प्रोफाइल फॉर्म सेम आएगा। इससे क्या होगा, ये जो है गेट जो है ये हमारी मेथड है, गेट मेथड है। तो गेट गेट मेथड से हमें फर्स्ट नेम ये वहां से मतलब ये एक्सेस करना है। फर्स्ट नेम ये हमने एक्सेस किया। अगर हम फील्ड पे टच करते हैं, राइट, फील्ड पे उस इनपुट फील्ड पे टच करते हैं, एंड अगर वो इन जो फर्स्ट नेम ये इनपुट फील्ड हमने वहां पे कुछ एंटर ही नहीं किया है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो क्या होगा, अंदर का जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एरर मैसेज ये शो करेगा, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। एंड सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन लगाई हमने कि प्रोफाइल फॉर्म डॉट गेट फर्स्ट नेम एरर्स, एरर्स शो करने के लिए यहाँ पे डॉट एरर्स देना है। और जो रिक्वायर्ड हमें ये भी मेंशन करना है, क्योंकि वैलिडेटर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हमने लगाया, रिक्वायर्ड। जो वैलिडेटर्स में लगाया है वही हमें वो मेंशन करना है। सेकंड जो हमारा वैलिडेशन है उसमें हमने पैटर्न लगाया है, तो यहाँ पे भी हम लोग पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो ये पैटर्न वो मतलब एग्जीक्यूट होगा, एंड इसी पैटर्न के हिसाब से हमें वो एरर मैसेज होगा। तो फर्स्ट वाला एरर मैसेज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने टच किया एंड कुछ भी एंटर नहीं किया, तो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड ये एरर मैसेज शो कर रहा है। अभी इसमें मैं कोई नंबर एंटर करती हूँ तो ओनली अल्फाबेट्स अलाउड, ये एरर मैसेज शो कर रहा है। यहाँ पे एरर मैसेज अपने तरीके से जो टेक्स्ट चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओनली अल्फाबेट्स अलाउड ऐसे ही देना है। जो आपके हिसाब से ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउ, जो आपके हिसाब से लगता है वो आप टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे, एरर मैसेज वहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर एंटर करती हूँ, फिर भी वो यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। तो ये होता है, पैटर्न लगाने की वजह से इतना हमें वो इजी वो हो जाता है। फिर इसी सेम ड्यू को हम लोग कॉपी करेंगे, हम लोग लास्ट नेम में लगाते हैं। लास्ट नेम में हमें सिर्फ यहाँ पे ये हमारा हर बार लिखने का तरीका सेम ही रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, अगर हमने कभी फॉर्म मतलब फॉर्म का जो नेम है, कभी अगर हमने दूसरा फॉर्म का नेम लगाया, तभी वो यहाँ पे चेंज होगा। अदरवाइज मतलब कोई दूसरा फॉर्म हमने बनाया तो फॉर्म का नेम हम लोग दूसरा एंटर करेंगे, तो उसी बेसिस पे तभी वो जाके चेंज होगा। फील्ड्स हमेशा जरूरी नहीं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही रहेंगे, वो फील्ड्स नेम भी चेंज हो सकते हैं। तो सिर्फ हमें फील्ड नेम बस
और हमारे रिक्वायर्ड ये वैलिडेशन कंफर्म यही रहने वाला है और पैटर्न वगैरह यही रहने वाला है। तो बाकी हमें कभी भी मतलब नया भी अगर कोई फॉर्म बनाना है तो हम हमेशा हमारा लिखने का तरीका यही रहने वाला है। तो ये अपने कॉपी में आप खुद के नोट्स बना के रखिए, जो पैटर्न्स मैंने दिया है वो पैटर्न आप नोट डाउन करके रखिए और एरर मैसेज किस तरह से शो करना है ये भी आपके कॉपी में आप नोट डाउन करके रखिए। ताकि इसके अलावा और एक फॉर्म आप खुद से बना के देखिए कि किस तरह से आप एरर्स वहाँ पे शो करें, मतलब किस तरह से वो एरर्स वगैरह शो करना है। तो 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कोड समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप सेकंड टाइम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्म कंट्रोल नेम है वो है लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम ये डाला, यहाँ पे भी मैं लास्ट लास्ट नेम करूँगी, यहाँ पे भी लास्ट नेम और यहाँ पे भी लास्ट नेम, क्योंकि मेरा जो फॉर्म कंट्रोल नेम कौन सा है, लास्ट नेम है। तो इस वजह से मुझे सारी जगह पे वही चेंज करना है। बाकी मेरी कंडीशन सेम रहेगी कि यूजर ने वहां पे टच किया है, इनवैलिड स्टेटस है उसका, तो ये एरर एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो पैटर्न कोई मिसमैच हो रहा है तो ये वाला एरर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमें चेंज करना है लास्ट नेम, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, फिर वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में देना है। बस पैटर्न वगैरह हमने क्या किया है, ऑलरेडी वहाँ पे पैटर्न जो है ऑलरेडी वहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है, सिर्फ यहाँ पे पैटर्न ऐसे लिखना है। फिर क्या आएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ फॉर्म कंट्रोल नेम ये चेंज किया है, बाकी सेम ही रखा है, क्योंकि कुछ सेम ही रहने वाला है तो फालतू में लिखने की इतनी तकलीफ क्यों करना है। मतलब लिखने में कितना टाइम जाएगा, हो सकता है कि मिस्टेक्स भी बहुत सारी हो सकती है। तो पैटर्न सेम रहने वाला है लिखने का तरीका, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी करके एंटर कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, ये मैं एरर मैसेज शो करूंगी। अगर वो पैटर्न मिसमैच होता है, अगर मतलब नंबर की जगह मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करूंगी या फिर अल्फाबेट्स एंटर करूंगी, तो वो वहां पे इनवैलिड मोबाइल नंबर ऐसा एरर शो करेगा। तो इनवैलिड मोबाइल नंबर या फिर प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर ऐसा भी डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको जिस तरह से मैसेजेस यहाँ पे देने हैं वो दे सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे कोड में हम लोग देखते हैं कि अभी हमने फर्स्ट नेम पे देखा था, अभी लास्ट नेम पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने टच किया और साइड में क्लिक किया तो लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड ये आ गया। फिर यहाँ पे मैं नंबर वगैरह डालती हूँ तो एरर मैसेज प्रॉपरली हमें शो हो रहा है, ओनली अल्फाबेट्स अलाउड। कॉन्टैक्ट नंबर में जाते हैं, साइड में क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड प्रॉपर मैसेज शो कर रहा है। इसमें सिर्फ नंबर्स जो है, जब मैं 10 पे जाऊंगी तभी ये एरर हट जाएगा, मैं 11 पे जाती हूँ तो फिर से एरर वहां पे आ गया। तो उसको कैसा है, 10 डिजिट ही चाहिए। वो जो पैटर्न हमने लगाया वो सिर्फ 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है, इस वजह से। फिर यहाँ पे अगर मैं कोई अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स वो लेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइप जो है वो ऑलरेडी नंबर ये करके रखा है, तो वो वैसे लेगा ही नहीं। स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं लेगा, कुछ भी वो एंटर करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कीबोर्ड से अल्फाबेट्स ऐड करने का, बट वो नहीं ले रहा है। ठीक है? और अभी ईमेल का भी हमें सेम ही करना है, ईमेल का भी रिक्वायर्ड एंड पैटर्न वही रहने वाला है। तो यहाँ पे सेम फॉर्म कंट्रोल नेम हमें करना है, यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये सारी जगह पे हो गया। यहाँ पे मैं दे सकती हूँ ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड एंड इनवैलिड ईमेल आईडी, या फिर ये मैसेज शो कर सकते हैं हम लोग कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी ऐसा भी मैसेज हम लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड में देखेंगे, टच किया मैंने, साइड में क्लिक किया इधर तो
इन ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड से मैसेज यहाँ पे शो हो गया। अभी मैं कुछ भी एंटर करती हूँ तो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ये मैसेज शो करेगा। और जब तक मैं इस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ जाती तब तक ये मैसेज शो करता रहेगा। जैसे मैं प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई, उसे करेक्ट ईमेल आईडी मिल गया तो एरर यहाँ से चला गया। अभी जेंडर और हॉबीज को हम कोई पैटर्न भी नहीं इसको, और रिक्वायर्ड जो है वो भी इसको कोई मैसेज वगैरह शो नहीं करेंगे कि मतलब डालना है तो डाल सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट में हम लोग मेल या फिर फीमेल ये भी रख सकते हैं। ठीक है? तो आज के वीडियो में हमने ये समझा है कि किस तरह से हमें रिएक्टिव फॉर्म जो है रिएक्टिव फॉर्म्स मतलब फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल, ये सब यूज़ करके हम लोग किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। वैलिडेशंस हमने लगाए हैं, हमने यहाँ पे टीएस फाइल में सब वैलिडेशंस लगाए हैं। ये वैलिडेशंस का यहाँ का आप लोग एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में आप ये नोट डाउन करके रखिए कि किस तरह से इसका लिखने का तरीका है, वैलिडेशंस किस तरह से लगाने हैं। ये फिक्स है, इसी तरह से लिखना होता है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार। फिर यहाँ पे रिएक्टिव एचटीएमएल के फाइल में किस तरह से हमें इनपुट फील्ड जो है फॉर्म कंट्रोल नेम में हमने हमने बाइंड किया है, फिर एरर किस तरह से डिस्प्ले किए हैं, ये सारा आप अपनी कॉपी में लिख के रखिए, एक-एक स्टेप जो है वो, और खुद से एक नया फॉर्म क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। अभी आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको आपको सच में हेल्पफुल लगता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म बनाना है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एरे के साथ और एक वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते